गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो मैं केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है अरुण मुंशाह HUF वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 13 जनवरी 2020 को डिसाइड किया गया और ये मैटर 425 ITR एट पेज नंबर 79 पे रिपोर्ट हुआ। ये मैटर गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया। इस केस में सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। ये नोटिस 4 साल से पहले का था और एओ ने ये एलिगेशन असेसी पे लगाया कि असेसी ने अपनी इंफॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्क्लोज़ नहीं किया है जो कि असेसमेंट करने के लिए ज़रूरी था। असेसी की असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में हो चुकी थी और असेसी असेसमेंट के दौरान अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर चुका था। सेक्शन 54 के एग्जम्पशन का मैटर था और असेसी ने सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए थे ओरिजिनल असेसमेंट में, जो कि ये दिखाते थे कि असेसी ने की जो एग्जम्पशन है वो पूरी तरीके से जेन्युइन है और असेसी ने कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डिपार्टमेंट से छुपाई नहीं है। जब एओ ने 148 का नोटिस इशू किया तो कोई भी नया फैक्ट ऐसा नहीं था जिससे ये पता चले कि एसएससी ने कोई भी इनकम के एस्केपमेंट के अंदर वो भागीदार है। CIT अपील ने सारे फैक्ट्स को अप्रिशिएट किया और ये देखा कि देयर इज़ नो फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द एसएससी टू ट्रूली एंड फुल्ली डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन और CIT अपील ने एसएससी को रिलीव दिया। बाद में डिपार्टमेंट IT-AT गया CIT अपील के ऑर्डर के अगेंस्ट और IT-AT ने CIT अपील के ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। बाद में एसएससी जो है वो अपने रिलीफ के लिए IT-AT के ऑर्डर के अगेंस्ट गुजरात हाई कोर्ट में गया और गुजरात हाई कोर्ट ने ये पाया कि IT-AT के पास कोई भी ऐसा कारण नहीं था जिसकी वजह से उसको CIT अपील का ऑर्डर रिवर्स करना चाहिए था और CIT अपील का जो जजमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस केस में डिपार्टमेंट कोई भी ऐसे तथ्य और सामने नहीं रख पाया था, कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं था जो कि ये साबित करे कि एसएससी ने सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को नहीं दी है जो कि इनकम को असेस करने के लिए ज़रूरी थी। और गुजरात हाई कोर्ट ने पाया कि ये क्लियर एग्जांपल है जहाँ पर ये चेंज ऑफ ओपिनियन का मुद्दा है और सेक्शन 148 में चेंज ऑफ ओपिनियन जो है वो डिपार्टमेंट को अलाउ नहीं है और सेक्शन 148 का इस्तेमाल खाली चेंज ऑफ ओपिनियन के केस में नहीं किया जा सकता। द असेसिंग ऑफिसर हैज़ टू डेमोस्ट्रेट थ्रू द न्यू एविडेंस टू बी पुट ऑन द फाइल दैट देयर इज़ ए फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द assessee to truly and fully disclose all the information which is necessary for the assessment। लेकिन इस केस में एसएससी के पार्ट पे कोई भी ऐसी गलती नहीं थी जहाँ पे ये केस जो है वो रीओपन किया जाए। फ्रेंड्स, बहुत कम केसेस में ऐसे देखने को मिलता है कि जहाँ पे CIT अपील जो है वो एसएससी को टेक्निकल ग्राउंड्स पर या चेंज ऑफ ओपिनियन के केस में या जहाँ पे 4 सालों के बाद नोटिस इशू किया जाता है और मैटर ये वाला इन्वॉल्व होता है कि देयर इज़ ए फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द एसएससी टू ट्रूली एंड फुली डिस्क्लोज ऑल द इंफॉर्मेशन, वहाँ पे CIT अपील से जनरली बहुत कम रिलीफ मिलता है। लेकिन इस यूनिक केस में CIT अपील ने एसएससी को रिलीफ दिया और बड़ी ही विचित्र बात यह है कि IT-AT ने उसको रिवर्स कर दिया। बहरहाल एसएससी को अल्टीमेटली गुजरात हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, लेकिन एसएससी को अपने रिलीफ के लिए करीबन 28 साल की लिटिगेशन को झेलना पड़ा और हमारे यहाँ ये बड़ा दुर्भाग्य है एसएससी को कि अपने फिजिकल लॉस के लिए एसएससी को इतनी लंबी लिटिगेशन के थ्रू जाना पड़ता है। इट इज़ ए वेरी विशियस सर्कल, but it is a part of the now administration of the system and judiciary of the system. Here the decisions come very late because of the heavy burden on the courts. So the government should take appropriate steps so that
दिस डिसीजंस कैन कम वेरी फास्ट, क्योंकि सपोज़ करो कि केसेस के अंदर बाद में जाकर के यदि डिसीजन रिवर्स हो जाते हैं 28 साल बाद, तो कितना एसएससी को 28 सालों का इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा। इसलिए जुडिशरी यदि थोड़ा सा क्विक डिसीजंस आएंगे तो एसएससी के लिए बहुत बेहतर होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।